हे गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो उन सेक्टर में हैं जिसमें अभी बाइंग आ रही है। तो अगर हम मार्केट पे जाते हैं और सेक्टर देखते हैं तो सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर वीकली में जाएंगे तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में बाइंग आ रही है। 7.51% पूरा सेक्टर ऊपर जा चुका है एक हफ्ते के अंदर। तो बेसिकली स्मार्ट मनी मूव हो रही है कहाँ पर? फर्टिलाइज़र सेक्टर में। तो अब हम फर्टिलाइज़र सेक्टर में जाके सारे स्टॉक तो लेंगे नहीं, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे हम उसको फ़िल्टर आउट करेंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन का मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जहाँ पे मेरे को रियल टाइम रिपोर्ट्स मिलती है स्टॉक की। तो उन रियल टाइम स्टॉक्स की रिपोर्ट को हम एनालाइज करके निकालेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके फंडामेंटल मैं ट्रेंड लाइन स्कोर कर देता हूँ, चूँकि प्रीमियम मेंबर्स के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर दिखेंगे ना, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाले स्टॉक्स को हमको सेग्रीगेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, मिल रहा है हमें चंबल फर्टिलाइज़र्स। इसको ओपन अप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीन इनका डीवीएम इंडिकेटर रहता है, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन एंड मोमेंटम। इस तीन इंडिकेटर्स के हिसाब से हमें एक क्विक ग्लांस में पता चल जाएगा स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आप देखोगे 80 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन 68, अगर ये ग्रीन में रहता है इसका मतलब जो प्राइस अभी स्टॉक का मिल रहा है वो अफोर्डेबल है, आप इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। और मोमेंटम स्कोर बताता है कि स्टॉक बुलिश है या न्यूट्रल है या बियरिश है। तो टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश है, अभी पूरा बुलिश हुआ नहीं है, इसका मतलब इसमें अभी एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका था 557, वहाँ से कंसोलिडेशन कर करके मार्केट फॉल में भी 2 महीने ये ज़्यादा गिरा नहीं स्टॉक, इसका मतलब स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और 534 पे है करेंटली। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। अगर ये प्राइस इसको ब्रीच आउट कर देता है तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्टर बुलिश है प्लस स्टॉक भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जो सेक्टर बुलिश होते हैं उसके अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हमें हमेशा सेग्रीगेट करके नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद नीचे जाके देखते हैं, दूसरा हमारे पास है प्रदीप फॉस्फेट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा है, प्लस वैल्यूएशन अच्छा है और मोमेंटम भी टेक्निकली बुलिश है। ऑल टाइम हाई पे ये पहुँचने वाला है स्टॉक। और इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में भी आप देखोगे तो हाई प्रमोटर होल्डिंग्स हैं, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है। बस उसके बाद यहाँ आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन बड़े हैं सितंबर क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में ही 1.90 से 2.05, इसका मतलब फॉरेन वाले पैसा डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड बड़े हैं, इसका मतलब इंडिया वाले भी पैसा डाल रहे हैं इस स्टॉक में। और ये जो डेटा है ये लास्ट सितंबर क्वार्टर का ही है, उसके अंदर प्रदीप फॉस्फेट में अच्छी खासी बाइंग हुई है और इसलिए ये सेक्टर में ये स्टॉक भी हमें नज़र रखना चाहिए। अब तीसरा स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है हमारे पास वो है नेशनल फर्टिलाइज़र्स पे जाते हैं। देखो 70 का ड्यूरेबिलिटी स्कोर, इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वैल्यूएशन वाइज भी ये अफोर्डेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। और अगर आप इसका वो देखेंगे टेक्निकल तो ये न्यूट्रल है अभी। इसको अगर हम चार्ट्स पे देखें तो ऑल टाइम हाई से ये कम से कम 159 से अभी 122 पे है, अच्छे खासे करेक्शन पे ट्रेड कर रहा है और ऊपर से बुलिश सेक्टर के अंदर ये आता है स्टॉक। उसके बाद अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग देखते हैं तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है और नंबर ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग रिमेन अनचेंज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अनचेंज थे। मतलब 2 महीने FII ने इतना बेचा उसके बाद भी अनचेंज है स्टॉक में, तो अच्छी बात है, इसका मतलब स्टॉक अच्छा है। नंबर ऑफ़ फॉरेन इन्वेस्टर बड़े हैं, म्यूचुअल फंड बड़े हैं, नंबर ऑफ़ म्यूचुअल स्कीम बड़ी है और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 7 to, इतना तो प्रॉफिट बुकिंग में चलता रहता है। लेकिन मेन ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक आर बाइंग द स्टॉक्स, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम आगे स्टॉक देखते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। आप देखेंगे तो कितना अच्छा स्टॉक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, वैल्यूएशन भी अफोर्डेबल है और मोमेंटम भी बुलिश है। उसके बाद अगर इसको देखें ऑल टाइम हाई से तो ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, इसमें ऑलरेडी लोगों ने पोजीशन बना के अच्छा प्रॉफिट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आ चुका है स्टॉक,
यहाँ से कभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो हम इस स्टॉक को एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी रीच अप हो चुका है इसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे। उसके बाद हम नीचे जाके देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार है ये वाला स्टॉक। इसका नाम क्या है, साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अच्छा है प्लस वैल्यूएशन भी अच्छा है। अब देखते हैं कि ये ऑल टाइम हाई से बहुत लो पे है, ये अच्छा स्टॉक हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 103 से ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 77 पे। जब कोई स्टॉक फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो उसके अंदर बाइंग आती है, आज नहीं तो कल। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स की हाई होल्डिंग है प्लस पब्लिक हाई होल्डिंग, थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है हमारे लिए। प्लस रिसेंटली आप देखेंगे तो इसमें म्यूचुअल फंड्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सितंबर क्वार्टर में बाइंग किया है और एफपीआई इंक्रीज़ हुए हैं। म्यूचुअल फंड जो थे उन्होंने अनचेंज रहे हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो इस स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, तो इस स्टॉक को भी हम कंसिडर नहीं करते अभी। रेस्ट ऑल शुरू के जो हमने स्टॉक शेयर करे उसमें से आप अपना फेवरेट स्टॉक निकाल सकते हो। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हमें मिलता है एक नोवा एग्रीटेक करके। नोवा एग्रीटेक जो स्टॉक है इसकी ड्यूरेबिलिटी 60 ईयर्स का मतलब फाइनेंशियली गुड है। वैल्यूएशन वाइज ये मिड वैल्यूएशन पे आ चुका है, मतलब ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। टेक्निकली बुलिश है और ऑल टाइम हाई से भी करेक्शन पे है। प्लस पॉइंट ये है कि ये इस इंडस्ट्री में है जो कि अभी बुलिश चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे 59% हाई प्रमोटर होल्डिंग है और 36% पब्लिक होल्डिंग है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव है नहीं स्टॉक के लिए। यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने सेल ऑफ कर दिया है। ये क्या हो गया बैक, हाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 3% से 0.5 पे आ गए लास्ट क्वार्टर। इस स्टॉक को भाई कंसीडर करो ही मत, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो चुका है और प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाहर ही निकल चुके हैं। सो हम इस स्टॉक को अभी के लिए हटा रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर देखते हैं, नीचे हमारे पास है सिक्को इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बुलिश है और मिड वैल्यूएशन पे मिल रही है। पी रेशो आप देखोगे तो अभी बाइंग जोन में ट्रेड कर रही है कंपनी, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है पूरे। हाई से अभी अच्छे खासे करेक्शन पे है, इसको बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं तो हाई प्रमोटर होल्डिंग प्लस हाई पब्लिक होल्डिंग है। इसमें ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है नहीं, तो इस कंपनी को भी हम बाय रिकमेंडेशन नहीं करते, इसको भी हटाते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हमारे पास है तीस्टा आर्गो इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी तो ऑलराउंडर लग रही है, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, वैल्यूएशन भी अच्छी है और मोमेंटम भी अच्छा चल रहा है। नीचे देखें तो ऑल टाइम हाई से ये करीबन कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है प्लस प्रोमोटर्स हैं, पब्लिक ज़्यादा है। सो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज्ड हुई है। तो किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर बाइंग करता है तो अच्छी बात होती है उस कंपनी के स्टॉक के लिए, क्योंकि प्रमोटर इटसेल्फ बाइंग द स्टॉक, मतलब उनको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कंपनी से है। तो ये कंपनी भी आप कंसिडर कर सकते हो फर्टिलाइज़र के ट्रेंडिंग सेक्टर में। उसके बाद हमारे पास कंपनीज हो जाती हैं ख़त्म। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने कुछ कंपनी डिस्कस करी जो थी स्ट्रॉन्ग। जैसे शुरू में हमने देखा चंबल फर्टिलाइज़र, आप बाइंग कंसिडर कर सकते हो। प्रदीप फॉस्फेट हमने देखा था, अच्छी कंपनी है। एंड नेशनल फर्टिलाइज़र एक अच्छी कंपनी थी। उसके बाद नीचे की कंपनियां उतनी खास नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा होल्डिंग्स हैं नहीं। जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड की थोड़ी कम होल्डिंग रहती है, जहाँ पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा रहती है, हम उस स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जो हमने शुरू में स्टॉक शेयर कर रहे हैं उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हो, उसकी एनालिसिस अच्छे से है। वो स्टॉक्स अभी फाइनेंशियली अच्छे भी हैं प्लस बाइंग रेंज के अंदर भी मिल रहे हैं। प्लस हमने इन स्टॉक्स को क्यों लिया है, हमने इन स्टॉक्स को लिया है क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो बुलिश चल रहा है। लास्ट वीक में हम देखेंगे तो सेक्टर वाइज वीक में फर्टिलाइज़र सेक्टर बुलिश चल रहा है। 7.51% का गेन आ गया है। इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ मूव हो रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर आने वाली कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो श्योरली हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। सो ये था वीडियो गाइस। अभी हम इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अगले वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में बाइंग आ रही है प्लस टेक्सटाइल में बाइंग आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। और अगर इसको आप डेली पे देखोगे
तो टेलीकम्युनिकेशन में डेली का उतना नहीं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। हम मंथली अगर देखें तो यहाँ पे हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है। इस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक आते हैं, ये सारे स्टॉक्स आते हैं। इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।